नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केट ज्ञान चैनल में। एसीएमई सोलार जो कि सोलर सेक्टर की काफ़ी अच्छी कंपनी है, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम और सोलर प्लांट्स कंपनी स्टैब्लिश करती है। इन्होंने अपने फर्स्ट क्वार्टर 2026 के रिजल्ट्स रिलीज किए हैं। आइए देखते हैं कंपनी का परफॉर्मेंस फर्स्ट क्वार्टर में कैसा रहा। इसके साथ साथ हम और भी डिटेल्स इसमें डिस्कस करेंगे, जैसे कि इनका करेंटली ऑर्डर बुक क्या है, करंट कैपेसिटी क्या है, इनके टारगेट्स क्या है 2030 तक, कितना जो है एक्सपेंशन के इनके टारगेट्स रखे हुए हैं अपने, और इस साल में इनको टोटल कितने जो है बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम और सोलर प्लांट इस्टेब्लिश करने के लिए कितने ऑर्डर्स मिले थे। डिस्कस करते हैं सबसे पहले क्वार्टरली रिजल्ट्स कंपनी के। तो डेटा अगर देखेंगे यहाँ पे तो मिलियंस में, मैं आपको करोड़ में बताऊंगा। सबसे पहले अगर कंपनी की इनकम की बात की जाए तो प्रेजेंट क्वार्टर में कंपनी की इनकम 584 करोड़ की है। पिछले क्वार्टर में 539 करोड़ की थी। तो क्वार्टरली बेसिस पे अगर कंपेयर करेंगे कंपनी के रेवेन्यू को तो लगभग 8.5% के आसपास यहाँ पे इंक्रीज देखने को मिल रहा है। लास्ट ईयर देखें कंपनी की रेवेन्यू 340 करोड़ का, तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी की जो रेवेन्यूज है लगभग 72% के आसपास यहाँ पे इंक्रीज होते हुए दिख रहे हैं। जबकि मार्केट की जो एक्सपेक्टेशंस थी कि रेवेन्यू में जो इंक्रीज है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे लगभग 67% के आसपास हो सकता है, बट यहाँ पे जो मार्केट के एस्टिमेट्स थे या एक्सपेक्टेशंस थी उसको जो है कंपनी के रेवेन्यूज ने ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बीट किया है, तो काफ़ी अच्छी बात है ये। इसके बाद अगर कंपनी के एक्सपेंडिचर्स की बात की जाए तो प्रेजेंट क्वार्टर में कंपनी का एक्सपेंडिचर 53 करोड़ का है। पिछले क्वार्टर में 51 करोड़ का था और लास्ट ईयर 38 करोड़ का था। तो क्वार्टरली और ईयरली दोनों बेसिस पे कंपनी के जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो इंक्रीज होते हुए यहाँ पे दिख रहे हैं। मेजर जो यहाँ पे एक्सपेंडिचर्स देखें कंपनी का, तो एम्प्लॉय बेनिफिट्स एक्सपेंसेस जो हैं लगभग 16 करोड़ के हैं। पिछले क्वार्टर में 17 करोड़ थे और लास्ट ईयर 15 करोड़ के थे। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस जो है कंपनी के बढ़े हैं, बट क्वार्टरली बेसिस पे कंपनी ने कंट्रोल भी किया है। अदर एक्सपेंसेस में देखेंगे 37 करोड़ का प्रेजेंट क्वार्टर में, पिछले क्वार्टर में 34 करोड़ का था और लास्ट ईयर 23 करोड़ का था। प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखेंगे अगर तो प्रेजेंट क्वार्टर में 190 करोड़ का है, पिछले क्वार्टर में 180 करोड़ का था और लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 50 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस था। एक्सेप्शनल आइटम यहाँ पे आप देखेंगे लगभग 16 करोड़ के आसपास का यहाँ पे कंपनी को एक्सपेंडिचर करना पड़ा है। तो अगर एक्सेप्शनल आइटम की बात करेंगे तो इनका कुछ खराब चीज़ में एक्सपेंडिचर नहीं रहा है, बट जो बोरोइंग्स थी इनकी या लोन्स थे उसकी प्री पेमेंट कर दी है इन्होंने, मतलब एडवांस में ही ये अपने लोन्स को पेमेंट कर रहे हैं। काफ़ी अच्छी बात होती है। ये तभी पॉसिबल होता है जब जो कंपनी है उसकी लिक्विडिटी पोजीशन जो है बहुत स्ट्रांग होती है, मतलब फाइनेंसेस की कोई कमी नहीं होती है। तो ये जो है प्री पेमेंट कर रहे हैं अपने लोन्स का, कितना अच्छी बात है। तो ये था यहाँ पे एक्सेप्शनल आइटम जो एक्सपेंडिचर इस क्वार्टर में इन्होंने किया है 16 करोड़ के आसपास का। तो इसके बाद अगर देखें तो कंपनी के जो प्रॉफिट्स है यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो प्रेजेंट क्वार्टर में 131 करोड़ का है, पिछले क्वार्टर में 122 करोड़ का था। तो क्वार्टरली बेसिस पे अगर कंपनी के प्रॉफिट्स कंपेयर करेंगे तो लगभग 7.5% यहाँ पे बढ़ते हुए दिखे हैं। जबकि लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में देखेंगे तो 1.4 करोड़ के आसपास का कंपनी का प्रॉफिट था। तो यहाँ पे परसेंटेज टर्म्स में बात करना थोड़ा सा गलत हो जाएगा क्योंकि इतने ज़्यादा परसेंटेज टर्म्स हैं, बट टाइम्स में आप देखेंगे तो लगभग 93 टाइम्स जो है कंपनी का जो प्रॉफिट है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, मतलब 93 गुना बढ़ गया है। कितना अच्छा रिजल्ट है ये कि क्वार्टरली बेसिस पे भी कंपनी के 7.5% प्रॉफिट इंक्रीज हुए हैं। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो कोई कंपैरिजन करने लायक है ही नहीं नंबर्स, क्योंकि 93 टाइम्स किसी कंपनी का प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेसिस बढ़ जाना कितना ही बड़ा अचीवमेंट होता है। उसके बाद अगर इनके और कुछ डिटेल्स, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में ही बताया था कि और भी डिटेल्स हम बहुत सारे डिस्कस करेंगे। जैसे कैपेसिटी एडिशन की बात की जाए कंपनी की, तो प्रेजेंट क्वार्टर में कंपनी ने 350 मेगावाट के आसपास का टोटल पावर एनर्जी कैपेसिटी इंक्लूड किया है। उसमें से 50 मेगावाट के आसपास का विंड एनर्जी कैपेसिटी रहा है इनका, और इनका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन फैक्टर भी प्रेजेंट क्वार्टर में इंक्रीज हुआ है, जो कि 107% के आसपास ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आप देखेंगे कंपेयर करेंगे तो बढ़ा है। मतलब जो कैपेसिटी इनकी ऑलरेडी है उसका यूटिलाइजेशन फैक्टर भी इन्होंने ईयर ऑन ईयर बेसिस पे काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव किया है। और बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम की बात किया जो कि इनका मेजर कंपोनेंट है, बहुत फ्रिक्वेंटली इनको ऑर्डर्स भी रिसीव हो रहे हैं, जैसा कि हम डेली अपने वीडियोज़ में डिस्कस भी करते हैं कि हर 1-2 दिन में इनको कोई ना कोई बैटरी एनर्जी स्टोरेज से रिलेटेड ऑर्डर्स रिसीव होता रहता है। तो बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम की अगर बात की जाए तो इनका जो करंट कैपेसिटी है 3.1 गीगावाट आवर की है, और स्टैंड अलोन लगभग 550 मेगावाट आवर के आसपास का बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम इनको एनएचपीसी की तरफ से अभी रिसेंटली ही रिसीव हुआ था। पावर परचेज एग्रीमेंट्स की अगर बात की जाए तो लगभग 550 मेगावाट्स के आसपास के इनके पास पावर परचेज एग्रीमेंट्स है, और जो इनके 2030 को लेकर टारगेट्स है कि 10 गीगावाट के आसपास का इनका पावर जनरेशन कैपेसिटी होगा और 15 गीगावाट आवर के आसपास का इनका एनर्जी स्टोरेज सिस्टम होगा। काफ़ी अच्छे एम्बिशियस टारगेट्स हैं इनके 2030 को लेकर, पावर जनरेशन के लिए भी और स्टोरेज सिस्टम के लिए भी। ये थे कुछ इनके फ्यूचरिस्टिक जो टारगेट्स हैं या जो अचीवमेंट्स इन्होंने रिसेंटली अभी जो क्वार्टरली रिजल्ट्स पब्लिश किए, क्या क्या अचीवमेंट्स रहे और कौन से इनको स्टैंड अलोन ऑर्डर्स मिले, जैसे कि एनएचपीसी के साथ 550 मेगावाट आवर का बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम काफ़ी बड़ा ऑर्डर माना जाता है। ब्रोकरेज रेटिंग की बात की जाए कि ब्रोकर फर्म्स की क्या कहना है, तो 100% एनालिस्ट जो है सब रिकमेंड कर रहे हैं कि बाई या स्ट्रॉन्ग बाई का ही रिकमेंडेशन है। मतलब सब जगह केवल यही सेंटिमेंट्स बने हुए हैं कि स्ट्रॉन्ग बाई या बाई का रेटिंग हर एक ब्रोकरेज फर्म दे रहा है इस स्टॉक के लिए। वहीं अगर मोतीलाल ओसवाल के अकॉर्डिंग देखें तो कंपनी के जो टारगेट्स हैं वो
एस्टिमेट्स बताया जा रहा है कि लगभग 347 के लेवल पर स्टॉक पहुंच सकता है, जो अभी करंटली लगभग 270 के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। और उसका रीजन भी बता रहे हैं टारगेट को इंक्रीज करने का, या इतने अच्छे टारगेट्स का, कि बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम जो है कंपनी का वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंशन पकड़ रहा है और काफ़ी ज़्यादा जो है इनको ऑर्डर्स भी बहुत फ्रिक्वेंटली रिसीव होते रहते हैं। तो केवल क्वार्टरली रिजल्ट्स या नंबर्स जानना बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होता है, कैसा कंपनी ने परफॉर्म किया है और क्या इनके फ्यूचर के टारगेट्स हैं, और इन डेप्थ डिटेल्स जैसा कि हमने बताया कि कौन कौन से पावर परचेज एग्रीमेंट्स हैं, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम इनकी कितनी कैपेसिटी है, फ्यूचर को लेके क्या टारगेट्स है, जैसे कि 2030 तक क्या टारगेट्स है, और कैपेसिटी एडिशन कितना प्रेजेंट क्वार्टर में कंपनी ने किया है, पिछले क्वार्टर कंपैरिजन में कितना इंक्रीज हुआ, ये सारी इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन समझने के लिए, स्टेबिलिटी समझने के लिए। जैसे कि बहुत अच्छा जो इनका एक्सेप्शनल आइटम में एक्सपेंडिचर रहा है, कितना अच्छा जो है ये शो करता है कि कितनी कंपनी कितनी स्ट्रॉन्ग या हेल्दी फाइनेंशियल्स है इसके, क्योंकि ये अगर कोई बोरोइंग्स थी इनकी, लोन्स थे, उसके प्रीपेमेंट कर पा रहे हैं, इसका मतलब बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी स्ट्रॉन्ग है कंपनी की। तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है किसी भी अगर क्वार्टरली रिजल्ट्स को या किसी कंपनी के फंडामेंटल्स को आपको समझना है। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।